हमारे सरावगी टोला महिंदाबाद में इतनी दिक्कत है कि हर घर में दो चार पेशेंट डेंगू के मिलेंगे, टाइफाइड के मिलेंगे। कहते हैं कि हम लोग खराब कह रहे हैं, ना किसी सरकार को खराब कर रहे हैं, ना हम किसी अपने वर्ल्डवासी को खराब कर रहे हैं, ना हम किसी सदस्य को कह रहे हैं, ना मैं चेयरमैन को कह रहा हूँ, ना मैं किसी मेंबर को कह रहा हूँ। ऐसी नहीं है, लेकिन सुविधा तो मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार वाजपेयी। आप देख रहे हैं सीतापुर जनपद का सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज़ टुडे। आज मैं उपस्थित हुआ हूं महमूदाबाद तहसील के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों हमारे सबके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उसमें अगर चिकित्सा हम सभी को बेहतर अगर मिल रहा है तो वह हमारे शरीर को, हमारे जीवन शैली को, जब स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन भी होगा। आज के समय में, इस वर्तमान काल में डेंगू जैसी एक बड़ी बीमारी फैल रही है, जिससे लोग हलकान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम महमूदाबाद तहसील में इसमें उपस्थित हैं और यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की नगर पालिका के द्वारा जो गाइडलाइन है, अगर गाइडलाइन है तो क्या गाइडलाइन है, उनके बारे में हम जनता से रूबरू होना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या डेंगू के कितने मरीज़ हैं, किस स्तर पे, बड़े स्तर पे यहाँ पे डेंगू के मरीज़ निकल रहे हैं। नगर पालिका से जो जिम्मेदार हैं वो मौन हैं। किसी भी तरीके से बेहतर सेवाएं लोगों तक मुहैया हों, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ बेहतर रहेगा। आज हम जनता से रूबरू होने के लिए तैयार हैं। आज हम महमूदाबाद CSC पर इस समय वर्तमान में खड़े हुए हैं और हम आगे बढ़ेंगे और जनता से पूछेंगे महमूदाबाद में स्वच्छता और डेंगू से रिलेटेड कितनी बार फॉगिंग किस मोहल्ले में हुई है और कितनी जागरूकता है महमूदाबाद के नगर पालिका प्रशासन के द्वारा, कितनी जागरूकता दिखाई जा रही है। इन सब बातों को हम बखूबी आपको दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। आइए मिलते हैं, हम जनता से रूबरू होते हैं, देखते हैं और बात करते हैं। आज यहाँ पर हमारे साथ में खड़े हुए हैं भाई साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? के शुक्ला। के शुक्ला, आपको यहाँ पे इस समय आए हैं, सरकारी हॉस्पिटल में आप खड़े हैं, तो यहाँ ज़रूर आपको दिखाने आए हैं। आपको क्या समस्या थी? हमारी बुखार है और खांसी आती है। कितने दिनों से आपको बुखार है? हमको आज ही से बुखार है। क्या लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं? लक्षण क्या, बुखार है, कमजोरी का हल्का फुल्का लक्षण दिखाई देता है। आपने बताया कमजोरी है, बुखार है और खांसी भी साथ में आ रही है, काफ़ी वीकनेस महसूस कर रहे हैं। अभी आप कोई जांच करवाए हो? नहीं, जांच तो नहीं लिखा है, दवाई लिख दी है। क्या बताया है आपको, क्या दिक्कत है? दवाई लिख करके दे दिया और कहा खाइए इसको। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने दवाई लिख करके दे दिया है और खाने के लिए सजेस्ट किया है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और लोगों से रूबरू होंगे कि क्या, किस तरीके से जो बीमारी फैल रही है उससे क्या बचाव हो सकते हैं और क्या सुरक्षा हो सकती है। जो गाइडलाइन हैं उनके बारे में जो है हम लोगों से चर्चा करेंगे, जो है पूछेंगे कि जो डेंगू जैसी बीमारी फैल रही है उसके बचाव के लिए नगर पालिका प्रशासन के द्वारा क्या सेवाएं दी जा रही हैं, क्या गाइडलाइन जारी किए गए हैं, अगर जारी किए गए हैं तो क्या गाइडलाइन है, ये लोगों के मुंह से हम जानना चाहेंगे। यहाँ ऐसा है, यहाँ कोई जांच नहीं करता है और ना यहाँ कोई देखता है। यहाँ बस सीधे पहुँचे, सीधे दवा लिख देता है, आप जाइए 6 घंटे पर खाइए, 12 घंटे पे खाइए, और किसी से कोई मतलब नहीं। नहीं पूछते बुखार कब से आ रहा, क्या है, कुछ नहीं, किसी तरीके से नहीं। कौन सी जांच आप चाहते हैं? कोई जांच नहीं लिखी, केवल टेबलेट लिख दिया बस, और कुछ नहीं। टेबलेट लिख दी गई है, कोई भी किसी प्रकार की जांच नहीं की जाती है, आपके द्वारा बताया जा रहा है। कोई काम नहीं करना। और यहाँ पर बिल्कुल अभी पेशेंट खड़े हुए हैं। आपका नाम? अजमेरी। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आप खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हुए हैं? दवा लेने आओ यहाँ पर, तो पर्चे पर दवा बाहर की लिखा है, अंदर की बहुत कम। पर्चे पे दवाई जो लिखी जाती है वो बाहर से लिखी जाती है, अंदर से नहीं लिखी जाती है। समस्या क्या थी आपको? समस्या का बच्चा बीमार है, डॉक्टर साहब देखे आए हम, तो देखो बच्चा बीमार। आपका बच्चा कब से है? बच्चा मेरा बीमार है कम से कम 8 दिन से।
आपके मोहल्ले में फॉगिंग मशीन जैसी कोई मशीन आई, वहाँ पे फॉगिंग करवाया गया? नहीं, कुछ नहीं। स्वच्छता आपके मोहल्ले में रहती है? कुछ नहीं। कौन सा मोहल्ला पड़ता है? नई बाजार महमूदाबाद। मोहल्ला कौन सा पड़ता है? उत्तरी नई बाजार ही। उत्तरी नई बाजार है। आपने बताया, आप हमारे साथ में अजमेरी जी जुड़े थे, अभी हमारे साथ में रूबरू हो रहे थे हमसे हमारे चैनल के माध्यम से। ये बताया, इन्होंने बताया है कि किसी प्रकार की कोई स्वच्छता नहीं है, किसी प्रकार की कोई जांच मशीनें नहीं हैं यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और जो भी दवाई लिखी जाती है वो बाहर से लिखी जाती है। बाहर से दवाई ला करके तब अपना दवाई खा करके तब अपना उस बेहतर महसूस कर रहे हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी अंदर से दवाई नहीं वितरित की जाती। आपका नाम? सुशील अवस्थी। आपसे हम जानकारी चाहते हैं, आप यहीं के निवासी हैं? जी, इसी मोहल्ले। इसी मोहल्ले के निवासी हैं। इसी मोहल्ले का मतलब नई बाजार दक्षिणी। नई बाजार दक्षिणी के आप निवासी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ पर फॉगिंग मशीन कब से नहीं चली है, और इस समय डेंगू जैसी बड़ी एक महामारी फैली हुई है, और स्वच्छता का क्या हाल है, इसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं। मेरा सीधा सीधा आपसे एक सवाल है जी। फॉगिंग तो लगभग 1 हफ्ते से तो हमने कहीं देखी नहीं मशीन। मच्छरों का प्रकोप बढ़ा हुआ है जी, ठीक है। डेंगू जैसी महामारी है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आप वर्तमान में देख सकते हैं, मेन रोड की तो भले आपको एक बार नालियाँ और रोड साफ़ मिल जाए, लेकिन हमारे वार्ड के अंदर गलियों में अगर जाया जाए तो वहाँ आपको जो है तो गंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ कोई सफाई नहीं है, मच्छरों का जो है भरपूर जमावड़ा लगा रहता है नालियों के पास हैं जी, और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली है अभी नगर पालिका से। ना तो चूने का छिड़काव हुआ है नालियों पे, ना ही जो है तो उसका छिड़काव हुआ है, किसी भी प्रकार का वार्ड में छिड़काव नहीं हुआ। अभी हमारे साथ में सुशील अवस्थी जी थे। इन्होंने बताया कि किसी प्रकार की कोई स्वच्छता नहीं है, किसी प्रकार का कोई चूने का छिड़काव नहीं है, और ना ही फॉगिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। महमूदाबाद में इस प्रकार एक बड़ी महामारी फैली हुई है, और डेंगू जैसी एक बड़ी बीमारी है। नालियाँ जो है भरी हुई हैं, चूने का छिड़काव नहीं कराया गया है, उस पर बड़ी एक महामारी फैलने की जो है शंका बनी हुई है। लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, लोग हलकान हैं। एक भाई साहब और जुड़ गए हैं। भाई साहब, आपका नाम? अमरेंद्र कुमार। कमलेन कुमार। अमरेंद्र कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारे चैनल पे। हम कमलेन कुमार जो है, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, आपसे हम जानकारी चाहते हैं। डेंगू जैसी एक बड़ी महामारी फैली हुई है महमूदाबाद तहसील भर में, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की ओर से क्या सुविधाएं आपको मुहैया कराई जा रही हैं? चूने का छिड़काव हो रहा नहीं हो रहा है? इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कितनी स्वच्छता है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अब मैं पकड़ा हूँ, आप बोलिए। महमूदाबाद की तो स्थिति ऐसी है कि नगर पालिका के अंदर, सिटी के अंदर अगर देखा जाए तो इतनी गंदगी सभी लोग देख ही रहे हैं। बाकी इसके अलावा आप वार्ड नंबरों में जाइए, जैसे बरगदिया है, अभी कुछ गांव जुड़े हुए हैं, भेंटा है, इस तरीके गांव में तो इतनी गंदगी, तो इसका कोई महत्व ही नहीं। कोई नगर पालिका कोई व्यक्ति ही वहीं नहीं जा पा रहा कि दवाई छिड़काव करे। सफाई कर्मी आपके यहाँ नहीं जाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो जब से ये चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तब से लेकर आज तक कोई बरगदिया गया ही नहीं। बरगदिया में रहते हैं आप? बरगदिया में कोई सफाई कर्मी नियुक्त नहीं है? नहीं, होगा तो पता नहीं है, लेकिन सफाई नहीं कर रहा। हम आपसे सीधा सीधा ये पूछना चाहते हैं, मेरा सीधा सीधा सवाल है, अगर नहीं कोई सफाई कर्मी है तो आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया होगा, अपने सभासद को अवगत कराया? क्या आपने कराया? नहीं, सफाई कर्मी है लेकिन सफाई करने नहीं जाते हैं। जब सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी जाता नहीं है बरगदिया में। हाँ। डेंगू जैसी एक महा बीमारी फैल रही है, कोई दवा का छिड़काव नहीं होता है, कोई भी दवा का छिड़काव नहीं हुआ अभी तक। हमारे साथ में अभी भाई जी थे, उन्होंने बताया बरगदिया वार्ड में महामारी फैल रही है, सफाई कर्मी जाते नहीं हैं, स्वच्छता वहाँ पे केवल नाम मात्र कागज़ के पन्नों पर भरी जा रही है, और 1% वहाँ स्वच्छता नहीं है। हमारे साथ में कुछ युवा साथी खड़े हुए हैं, नवयुवक हैं, देश का कल हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? हर्ष श्रीवास्तव। हर्ष श्रीवास्तव, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप स्वच्छता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महमूदाबाद तहसील में कितनी स्वच्छता से आप प्रभावित हैं? स्वच्छता क्या बोला जाए, यहाँ तो मतलब कुछ ज़्यादा ही काफ़ी गंदगी रहती है, और जैसे कि बीमारियाँ भी बहुत सारी फैल रही हैं, और डेंगू मलेरिया तो काफ़ी ज़्यादा ही फैला है। तो इसमें यही है कि थोड़ी साफ़ सफाई की ज़्यादा देख रेख करी जाए तो सही रहेगा, जिससे मतलब बीमारी भी कम फैलेंगी और साफ़ सफाई रहेगी तो थोड़ा देश भी स्वच्छ रहेगा, थोड़ा सा साफ़ सफाई ठीक है। अभी हमारे साथ में
युवा साथी थे, इन्होंने भी बताया कि साफ़ सफाई अगर हो तो बेहतर। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वच्छता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और अपने महमूदाबाद तहसील में इस तरीके से स्वच्छता नहीं है, इसको लेकर के अभी हमारे युवा साथी बोल रहे थे। जी, हमारे साथ में दादा खड़े हुए हैं। दादा, आप बताएं, जो है महमूदाबाद में डेंगू जैसी बड़ी एक बीमारी फैल रही है, नगर पालिका से क्या गाइडलाइन जारी किए गए और फॉगिंग मशीन क्या चलाई गई है? अगर चलाई गई है तो उसके बारे में आप बताएं, कब चलाई गई है? अरे हमारे सामने तो नहीं चलाई गई है, हमने भी तक नहीं देखा है। स्वच्छता से आप संतुष्ट हैं? स्वच्छता नहीं भी बढ़िया हो रही है। स्वच्छता भी नहीं बढ़िया हो रही है। कौन सा मोहल्ला है आपका? बेटा छावनी है। बेटा छावनी से हमारे साथ में दादा थे, इन्होंने बताया कि स्वच्छता से संतुष्ट नहीं है और डेंगू जैसी एक महाबीमारी बड़े स्तर पर फैल रही है। आपका नाम? अजय शुक्ला है हमारा, महाराज चाय वाले सर। हम इस समय महमूदाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ठीक सामने आपकी चाय की दुकान है, आप शुक्ला जी हैं। आपसे हम जानना ये चाहते हैं कि डेंगू जैसी एक महामारी फैल रही है, महमूदाबाद नगर पालिका परिषद की ओर से कोई गाइडलाइन जारी की गई है, नालियों पे चूना डलाया गया है, स्वच्छता से लेकर के क्या आप कितना संतुष्ट हैं? आप जरा हमको इस बारे में बताएं। सर, वैसे देखा जाए तो छिड़काव तो करते हैं सर, छिड़काव नगर पालिका वाला वो धुआं वाला करते हैं, वो बाकी चूना वूना भी डालते हैं सर, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है सर। आप संतुष्ट हैं इन सब चीज़ों से? हाँ, नहीं, बाकी कार्य बढ़िया है, साफ़ सफाई करा तो बढ़िया है, वैसे चल रहा है। नाली वाली प्रतिदिन भी साफ़ सफाई भी होते है और बाकी समझो साफ़ सफाई हो ही रही है सर, बढ़िया हो रही है। में वर्तमान में हम इस समय शुक्ला जी से हम बात कर रहे थे और इन्होंने बताया कि बहुत अच्छी और बेहतर तो नहीं कह सकते, इनसे मैंने पूछा भी तो इन्होंने बताया कि बेहतर नहीं, लेकिन हाँ स्वच्छता होती है, चूने का छिड़काव होता है और हफ्ते में कई बार तो नहीं, एक हफ्ते में कहीं 2 हफ्ते में एक बार फॉगिंग मशीन का उपयोग होता है। मैं आपसे अभी रूबरू हो रहा था, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा था कि डेंगू जैसी एक महाबीमारी जो फैल रही है उसके बारे में मैं जनता से रूबरू हो रहा था। कितने मात्रा में लोग संतुष्ट हैं, कितनी स्वच्छता है, कितनी व्यवस्थाएं हैं, कितनी गाइडलाइन जारी। का नाम? राजकुमार, आप यहीं महमूदाबाद तहसील के ही रहने वाले हैं? जी। कौन से मोहल्ले के? सरावगी टोला। सरावगी टोला में डेंगू जैसी एक बड़ी बीमारी चल रही है, महामारी फैल रही है। स्वच्छता और इस नगर पालिका परिषद से कितनी बार स्वच्छता को लेकर आप कितना सहमत हैं और किस तरीके से डेंगू महामारी से आप बचेंगे? कोई गाइडलाइन महमूदाबाद नगर पालिका से आपको प्रेषित की गई है, उसके बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं। स्वच्छता से कितना प्रभावित हैं? स्वच्छता होती है नहीं होती, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। सर, स्वच्छता तो होती है, लेकिन हमारे सरावगी टोला महमूदाबाद में इतनी दिक्कत है कि हर घर में 2-4 पेशेंट डेंगू के मिलेंगे, टाइफाइड के मिलेंगे। जी, अभी हम 2 मरीज लेके आए हैं अपने वार्ड से, सरावगी टोला से। आपके घर ही के हैं या आप वर्तमान में किसी पद पे हैं? या ना मेरे घर के हैं ना मेरे पड़ोस के हैं, मेरे महल्ले के हैं, तो सब घर ही के हैं। आपने एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं सलाम करता हूं, वास्तव में ये सराहनीय कार्य है। महमूदाबाद CSC पे मैं खड़ा हुआ हूं, आप एक समाज सेवी भी हैं। आपके मोहल्ले में 2 पेशेंट डेंगू के निकले हैं और उनको लेकर के महमूदाबाद CSC लेकर के आए हैं, आपके घर के नहीं हैं। लेकिन पहले आपने जो बताया है, पहले राष्ट्र हित की बात की है इन्होंने, देश हित की बात की है इन्होंने। इनके घर के नहीं हैं, परिवार के नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जागरूकता दिखाई है। मैं इनके लिए जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको प्रेषित करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। स्वच्छता को लेकर के आप क्या कहेंगे महमूदाबाद तहसील में? सर, स्वच्छता तो होती है लेकिन विधिवत नहीं हो पाती है, क्योंकि डेंगू मच्छर की दवाई सही रूप से नहीं डाली। फॉगिंग मशीन आपके मोहल्ले में कब से नहीं चली? हमारे मोहल्ले में आती ही नहीं है, सरावगी टोला में आती नहीं। कितने सालों से नहीं है, कितने महीनों से नहीं आई, इसके बारे में जरा स्पष्ट करेंगे हमारे दर्शकों को? सर, हमारे महल्ले में आती थी, लेकिन इधर जो है 5-6 महीने से नहीं आती, सरावगी टोला में नहीं आती है। हमारे साथ में भाई जी खड़े हुए हैं। सरकारी हॉस्पिटल में आप अपने पड़ोस के इष्ट मित्रों को लेकर आए हैं जो इस समय वर्तमान में डेंगू बीमारी से ग्रसित हुए हैं। आपने बताया कि स्वच्छता और फॉगिंग मशीन जो है 6 महीने हो गए हैं, वहाँ पर फॉगिंग मशीन का छिड़काव नहीं कराया गया है। क्या नालियों पे चूना इत्यादि वगैरह का छिड़काव होता है?
सर कभी 1-2 महीने में एक बार हो जाता है। 1-2 महीने में चूने का छिड़काव हो जाता है, ऐसा आप हमारे साथ में भाई जी खड़े हुए हैं, उन्होंने बताया। हमारे साथ में कुछ और एक सज्जन बैठे हुए हैं, इनसे भी हम थोड़ा रूबरू होना चाहेंगे, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे। आपका नाम? जी गंगाराम। गंगाराम जी, आप किस वार्ड के रहने वाले हैं? बस सरावगी टोला के हैं। आप भी सरावगी टोला के हैं। आपसे मैं सीधा सीधा एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, नगर पालिका महमूदाबाद से डेंगू के बीमारी जो महामारी फैल रही है, गंदगी वजह से है, गंदगी से है। गंदगी से है तो क्या स्वच्छता आपके मोहल्ले में नहीं होती है, सफाई नहीं होती है? करने वाला कौन है? क्यों? सफाई कर्मी एक जिम्मेदार नियुक्त किया गया है, हर वार्ड में एक होगा, वो होगा, हम लोग जानते नहीं ना, कोई सफाई कर्मी ना कोई वो है, तो हम लोग क्या करें इसमें? गंदगी है। नाली पे चूने का छिड़काव वगैरह कोई नहीं छिड़काव, कोई गाइडलाइन वगैरह कुछ नहीं है। आप सरकारी हॉस्पिटल में बैठे हैं, दवाई लेने आए, यहाँ की स्थितियों के बारे में आप कुछ बताएंगे? हमारे यहाँ महमूदाबाद सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं दिखाने के लिए, तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? यहाँ भी व्यवस्था कोई सही नहीं। क्या व्यवस्था में सही नहीं? जैसे डॉक्टर नहीं है, ये क्या है? लाइट नहीं है, एक तो यहाँ पे लाइट चली जाए तो अंधेरा पड़े रहेगा, मरीज चाहे मर जाए यहाँ। आप हमारे साथ में अभी हमारे भाई का जो है एक्सीडेंट हुआ था यहीं पे जी, ठीक है, उस समय लाइट नहीं थी यहाँ पे। वो हमारा जो है भाई इस समय इंटीग्रल में भर्ती हुआ है। जी जी, ठीक, उसका पैर पूरा टूट गया था। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल की चिकित्सा सेवाओं से आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो हैं, लेकिन कुछ सुविधा तो होनी चाहिए। जैसे सुविधाओं में क्या चाहते हैं? सुविधाओं में हमें ये चाहिए कि कोई भी पर्सनल आए, इमरजेंसी में आ रहा है, इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ कि कोई हमको दिक्कत है तो तुरंत भर्ती किया जाए। हमारे साथ में हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कोई सुविधा व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं हैं, जिसको रहते हुए आप पूर्णतः सहमत नहीं हैं। कुछ और बोलना चाहते हैं? गाइड से हमारा मोहल्ले का है, हमारा भाई लगता है कि वर्ल्ड से हैं हम लोग, तो वो दे पड़ा है, उसकी कोई देखभाल भाई करवाओ, उसकी जल्दी करवाओ जांच की। वो अब मर जाएगा तभी करोगे क्या? इस समय भर्ती है वो दे पड़ा हुआ, देख लीजिए, उससे पूछ लीजिए, आप वहाँ खुद जाइए। मम्मी भी उसकी खराब है। आप ये नहीं कहते हैं कि हम लोग खराब कह रहे हैं, ना किसी सरकार को खराब कर रहे हैं, ना हम किसी अपने वर्ल्डवासी को खराब कर रहे हैं, ना हम किसी सदस्य को कह रहे हैं, ना मैं चेयरमैन को कह रहा हूँ, मैं किसी मेंबर को कह रहा हूँ, ऐसी नहीं है, लेकिन सुविधा तो मिलनी चाहिए। सुविधाओं से हमारे साथ में एक सज्जन हमारे महोदय जी खड़े हुए थे साथ में, उन्होंने इनकी माता जी भी हैं, इनके परिवार के एक सदस्य और भी हैं। ये केवल सुविधाएं चाहते हैं, सेवाएं चाहते हैं जो कि जो है बेहतर हों, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वच्छता से लेकर के, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे वो अन्य कई प्रकार की योजनाएं हैं, उससे जो है हम सभी देशवासियों को लाभ मिले। आज हम जनता से रूबरू हो रहे थे और जनता से रूबरू होने पर हमें पता चला, आज का हमारा जो विषय था आप सभी दर्शकों को दिखाने का, कि महमूदाबाद तहसील में स्वच्छता से कितना लोग सहमत हैं, कितना लोग जो है उससे संतुष्ट हैं। इस बारे में मुझे लोगों के बाइट लेने पर पता चला कि यहाँ पर सेवाएं जो सफाई से लेकर के हैं वो बेहतर नहीं हैं, और इसके कारण से ही डेंगू जैसी एक बड़ी महामारी फैल रही है, जिसको एक मैं बात ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि काल के गाल में लोग समाते जा रहे हैं, और जिसके परिवार का सदस्य, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का बेटा इस तरीके से डेंगू जैसी महामारी में को लेकर के अगर काल के गाल में समा रहा है, तो ये बहुत ही चिंताजनक है, ये हमारे लिए भी, आपके सबके लिए भी। तो हम चाहते हैं कि महमूदाबाद तहसील में स्वच्छता और व्यवस्थाएं चाक चौबंद हों, और सबके साथ में सबका साथ सबका विकास के नाम पर एक व्यवस्था बेहतर हो, स्वच्छता बेहतर हो। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सेवाएं हैं, वो भी कहते हैं कि स्वच्छ भारत निर्मल भारत। तो इस तरीके से स्वच्छता को लेकर के जो बात यहाँ पर हम जानने निकले थे, तो उसमें स्वच्छता पूर्णतया बेहतर लोगों के नज़रिए से नहीं पाई गई। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, डर कर नहीं डट कर। थैंक यू।